नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक और बड़ी सफलता हुई है भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। पंजाब और यूपी पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के पूरनपुर एरिया में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ये एक्शन सुबह लगभग 5 बजे हरदोई ब्रांच नहर के पास हुआ और पूरे एरिया में गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। गांव वाले भी इस घटना से काफ़ी डर गए। ये 3 आतंकवादी, जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, पहले गुरदासपुर पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक कर चुके थे। पंजाब पुलिस इन्हें पहले से तलाश रही थी और उनका लोकेशन ट्रैक करने के बाद पीलीभीत पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया। जब पुलिस ने उन्हें सराउंड किया तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसका जवाब देते हुए पुलिस ने तीनों को न्यूट्रलाइज किया, जिसका नाम बताया जा रहा है गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह। इनका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ये लोग गुरदासपुर के अटैक के अलावा और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने साइट से 2 AK-47 राइफल्स और 2 पिस्टल्स बरामद किया। तीनों को CHC पूरनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सफलता नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो भारत की शांति और सुरक्षा को तोड़ना चाहते हैं। और जैसे ही इस एनकाउंटर के बाद ये खबर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू तक पहुंची तो फिर से वो एक बार फिर भड़क गया है और साथ ही उसने एक वीडियो भी रिलीज कर दी है, जिसमें उसने तीनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद की बात कही। साथ ही उसने गंदे वर्ड्स भी यूज किए हिंदू धर्म के खिलाफ, और साथ ही उसने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में भी दहशत फैलाने की धमकी दी है। तो ये वीडियो भी मैं आगे ऐड कर दूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इस हिंदुत्व अतवादियों ने आज पीलीभीत ਦੇ ਵਿੱਚ 3 सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबले ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ उन 3 सिख ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ महाकुंभ मेला 2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 3 ਤਾਰੀਖਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ਤੇ 3 फरवरी 2025। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 इस हिंदुत्वा अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। अब बात करते हैं भारत की एक और बड़ी सफलता की। BEL ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। BEL ने रिसेंट ग्लोबल बिडिंग के बाद 973 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं। ये ऑर्डर्स उन्होंने 9 दिसंबर के बाद से रिसीव किए हैं और अब उनका टोटल ऑर्डर बुक 9,801 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इन नए ऑर्डर्स में डिफेंस और सिविलियन दोनों सेक्टर्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जैसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स फॉर मेट्रो रेल, रडार्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, सबमरीन सोनार सिस्टम्स, जैमर और सेटकॉम टर्मिनल्स। ये ऑर्डर्स दिखाते हैं कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का ग्लोबल लेवल पर कितना विकास हो रहा है। BEL की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और उनका कंट्रीब्यूशन रडार सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स और एवियनिक्स में काफ़ी बढ़ रहा है। इसका एक और एग्जांपल है उनका रोल आकाश मिसाइल सिस्टम के मेंटेनेंस और टेलीस्कोप साइट्स के लिए। ये ऑर्डर्स BEL के लिए एक नई शुरुआत है और अगले कुछ सालों में ये और भी बड़े लेवल्स पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने FRCB प्रोग्राम को लेकर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये इनिशिएटिव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के T-72 टैंक्स की फ्लीट अब पुरानी हो चुकी है और नए एडवांस्ड मेन बैटल टैंक्स की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के जरिए आर्मी अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करना चाहती है। FRCB प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रॉमिस है कि जो भी टैंक सिलेक्ट होगा उसका प्रोडक्शन रन काफ़ी बड़ा होगा। इंडियन आर्मी ने कहा है कि पहला बैच 550 टैंक्स का होगा और टोटल प्रोडक्शन 1650 टैंक्स तक जाएगा। ये एश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज के लिए एक बड़ा इंसेंटिव है क्योंकि इससे उनका फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए स्कोप मिलेगा। इस प्रोग्राम में एक यूनिक अप्रोच ली गई है जो ATAGS प्रोग्राम से इंस्पायर है। मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स अपने अपने टैंक प्रोटोटाइप्स डिजाइन और टेस्ट करेंगे एक शेयर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस के बेसिस पर। ये कंपटीशन इंश्योर करेगा कि आर्मी के पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हों फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब सवाल ये है कि क्या प्राइवेट कंपनीज को फॉरेन OEM के साथ जॉइंट वेंचर्स करने का ऑप्शन मिलेगा? अगर हाँ, तो ये प्रोग्राम और भी इम्पैक्टफुल हो सकता है क्योंकि फॉरेन एक्सपर्टीज़ के जरिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस मिलेगा। इंडियन आर्मी के लिए ये
ज़रूरी है कि उनके नए टैंक्स मॉडर्न बैटलफील्ड के हर एस्पेक्ट को एड्रेस करें, चाहे वो मोबिलिटी हो, फायर पावर हो या एडवांस्ड सेंसर सिस्टम्स। अर्जुन MBT प्रोग्राम के लिमिटेड सक्सेस के बाद FRCP प्रोजेक्ट एक नई उम्मीद बनकर आया है। ये एक सस्टेनेबल और कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम क्रिएट करने की तरफ एक कदम है जो भारत को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इनोवेशन और एफिशिएंसी को इंश्योर करेगा और इंडियन आर्मी को एक ऐसा मेन बैटल टैंक मिलेगा जो न सिर्फ उनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरा करे बल्कि उनका ग्लोबल स्टैंडिंग भी इम्प्रूव करे। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने HAL के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाई है। दोनों फोर्सेस ने मिलकर 353 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ऑर्डर करने का प्लान बनाया है, जबकि इंडियन नेवी ने इस हेलीकॉप्टर के एक स्पेशलाइज्ड डेक बेस्ड वर्जन के लिए 66 यूनिट्स फाइनल किए हैं। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी का ये जॉइंट कोलैबोरेशन दिखाता है कि IMRH प्रोग्राम कितना ज़रूरी है उनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। MIRH हेलीकॉप्टर्स को MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एविकेशन और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जैसे मल्टीपल रोल्स निभा सकता है। यह हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में भी एफिशिएंट है, जो इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर होगा। इंडियन नेवी के लिए जो डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर वर्जन डिजाइन किया जा रहा है वो और भी एडवांस होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज्ड फीचर्स होंगे, जैसे ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल्स और नेवल स्पेसिफिक एवियोनिक्स। ये हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल वेसल्स से इफेक्टिवली ऑपरेट करेंगे। दोस्तों, हैदराबाद बेस्ड अपोलो माइक्रो सिस्टम ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इन्हें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाने का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये MP-ATGM एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च कर दिया तो फिर मिसाइल खुद अपने टारगेट को लोकेट और डिस्ट्रॉय करेगी। ऑपरेटर को और कोई मैनुअल इनपुट देने की जरूरत नहीं होगी। ये फीचर बैटलफील्ड में एफिशिएंसी और ऑपरेटर की सेफ्टी को काफ़ी इनहेंस करता है। अब इस मिसाइल की बात करें तो इसका स्टैंड आउट फीचर है इसका टैंडम वॉरहेड डिज़ाइन। ये मॉडर्न टैंक्स के एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकता है। ये मिसाइल 2.5 किलोमीटर तक के रेंज में टारगेट्स को इंगेज कर सकती है और ट्राइपॉड माउंटेड होने की वजह से इसका डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। भारत के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है और मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो नए साल की शुरुआत में भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक और शानदार डेमो देने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटैम इशू किया है जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट के लिए है। ये टेस्ट 5 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच होने की उम्मीद है। अब स्पेकुलेशन है कि ये टेस्ट अग्नि 5 MK2 का हो सकता है, जो एक एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में MIRV इंटीग्रेटेड है, मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। अग्नि 5 MK2 का टेस्ट एरिया काफ़ी वास्ट है और इसकी रेंज एस्टीमेट की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये सिर्फ रेंज नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटजिक डिटेरेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाली टेक्नोलॉजी है। MIRV की वजह से पोटेंशियल एडवर्सरीज के लिए मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये टेस्ट भारत के मिसाइल डिफेंस इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, सैटेलाइट सर्विलांस और इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना शामिल है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।